दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9वें राउंड में भी कांग्रेस को लगातार बढ़त। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 9,500 से ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे हैं। दतिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार बातचीत का भी सिलसिला हमारा जारी है। बता दें कि जो घनश्याम सिंह है वो 9,000 वोटों से अभी आगे हैं। 9वें राउंड में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है कांग्रेस के कैंडिडेट और ये बहुत बड़ी बात है। घनश्याम सिंह जो पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, होम मिनिस्टर थे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया। और आशुतोष तिवारी जो एक नया चेहरा तो नहीं, संगठन के लिए लगातार काम करते थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आए, चुनाव लड़वाते थे, चुनाव कभी लड़े नहीं, उनको टिकट दिया यहां पर। लेकिन जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वैसे नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। 8 से 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। 6,500 वोट्स की लीड कांग्रेस के पास यहां पर है। और मैं आपको थोड़ा सा दतिया चुनाव का इतिहास भी बताना चाहूं। आप वासु को सुन रहे थे और वासु जानकारी साझा कर रहे हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग में भी 9वें राउंड में भी लगातार जो है बढ़त बनाए हुए कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह जो 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 98 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2003 में वो फिर से विधायक बने थे। इसके बाद साल 2018 में वो सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया। इसके बाद ही साल 2023 में वो प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे। अब वो एक बार फिर दतिया से चुनावी मैदान में जब उतरे तो अब देखिए अभी तक तो रुझानों में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। 10,000 वोटों से वो आगे नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक बरकरार रहता है। शिवकांत आचार्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, यही बात हो रही थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो क्या ये चुनाव ज्यादा टफ होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि और हमारे लिए आसान होता, क्योंकि जिस तरह की छवि नरोत्तम मिश्रा जी की थी उसी में उनको 2023 का चुनाव हरवाया था। और भाजपा इस बात को जानती थी कि इनको अगर हमने टिकट दिया तो कांग्रेस को जीत बड़ी आसान हो जाएगी और निश्चित रूप से उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। बीजेपी ने चाहे किसी को भी टिकट दिया हो, और लेकिन उधर समर्थक विरोध कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा के, उसको आपने कैसे देखा? उसको कांग्रेस कैसे देख रही थी कि समर्थक इतने सारे आ गए सड़कों पर, बहुत विरोध करने लगे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका रूप देखने को मिला। लेकिन फिर नरोत्तम मिश्रा फ्रंट लाइन पर आए, उन्होंने समझाया कि मेरे ही नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्टी जो कहेगी उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो पार्टी कहती है कि हम बड़ी अनुशासित पार्टी है, हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनका कार्डर और अनुशासन इस चुनाव में तार तार हो गया। जिस तरह से दतिया में कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, जिस तरह से सारी सीमाओं को लांघा, उसने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की जो चुनरिया थी उसको तार तार कर दिया। उसको बता दिया कि इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। और क्योंकि उसके बाद फिर कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि और उनके हाथ पांव जोड़ के उनको वापस लाया गया। तो जब इस तरह का काम होता है तो जनता समझ जाती है कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है और दिखाती कुछ है और करती कुछ है। घनश्याम सिंह अगर आखिरी राउंड तक घनश्याम सिंह की यही बढ़त अगर नजर आती है रवि जी, तो देखिए बड़ा क्रेडिट तो फिर जीतू पटवारी को जाएगा, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने मेहनत की और सारी कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता के साथ वहां पे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और पूरे चुनाव का जिस तरह से उन्होंने, मैं समझता हूं पूरी कमान उनके हाथ में थी। निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जीतू पटवारी जी निर्विवाद रूप से इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े युवा चेहरे के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक, शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत प्लीज। कवरेज न्यूज 18 पर आप देख ही रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है और अब तक 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस को लगातार बढ़त मिली है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी लगातार पीछे दिखाई दे रही है। केवल 3 राउंड तक ही बीजेपी का दमखम यहां पर देखने को मिला था। आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार में
दतिया में उतरे जरूर थे, लेकिन बावजूद उसके 3 में ही बढ़त दिखी। हालांकि अब आगे ये बदल भी सकता है उलटफेर। कवरेज न्यूज 18 पर आप देख ही रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है और अब तक 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस को लगातार बढ़त मिली है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी लगातार पीछे दिखाई दे रही है। केवल 3 राउंड तक ही बीजेपी का दमखम यहां पर देखने को मिला था। आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार में दतिया में उतरे जरूर थे, लेकिन बावजूद उसके 3 में ही बढ़त दिखी। हालांकि अब आगे ये बदल भी सकता है, उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 8वें राउंड तक कांग्रेस विधानसभा में 251 पे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी पहुंच गए और वोटिंग वाले दिन भी वहीं रहे। वो बॉर्डर पे जो कार्यकर्ता लगाए थे, किसी भी तरह की गड़बड़ियां करने नहीं दी। फर्जी मतदान करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। इनने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। तो हमको सब कुछ पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हम अभी भी कह रहे हैं, अभी शहर की काउंटिंग शुरू हुई है और हम लगभग 10,000 मतों से आगे हैं और मैं समझता हूँ काउंटिंग पूरी होगी तो जो टारगेट दिया था ना 15 से 20,000, उसके आशुतोष तिवारी ज्यादा इजी रहे या नरोत्तम मिश्रा बहुत स्ट्रांग होते आपके लिए? अगर नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ज्यादा कठिन होते तो 2023 में माननीय मिश्रा जी चुनाव क्यों हार गए? जब 23 में वो हार गए तो अभी 27 में 26 में क्या गारंटी के वो जीतते? मैं तो समझता हूँ माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह मजबूत हुई है, आपके कैबिनेट मंत्री को हमने विजयपुर में हराया और हमने विदिशा में जो जिस हार का आंकड़ा हमारा 1.5 लाख वोटों का था, वो हमने 10,000 पर लाके खड़ा कर दिया और आज भी हम बहुत जबरदस्त मजबूत हैं। इस चुनाव को भी जीतेंगे और आगे भी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि लगातार कांग्रेस का मिठाई का दौर फिर शुरू हो गया है। एक बार और मिठाई का दौर शुरू हो गया है और यही कांग्रेस का उत्साह नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। पूरे एक कार्यकर्ता और नेता एक थे, इसलिए ये परिणाम आया है। और इसी के साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं, शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र जी, किस नजर से देखते हैं ये पूरे चुनाव परिणाम और पूरे इलेक्शन को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो असंतोष है, जो वादा खिलाफी के कारण पूरे प्रदेश की जनता का, वो दतिया ने एक उदाहरण दिया है। 2028 की शुरुआत है और कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से पूरे पोलिंग पर गए हैं और कांग्रेस के सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। घनश्याम सिंह जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां इस चुनाव के पीछे, राहुल गांधी जी का संगठन सृजन है, उसका भी आज रिजल्ट आपके सामने आने लगे और 2023 के बाद लगातार ये दूसरे उपचुनाव की तरफ, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बुधनी में भी लीड 10,000 की हमने कर दी थी, अमरवाड़ा में भी मात्र कुछ वोटों से हारे थे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार जनता अपना फैसला सुना रही है। अच्छा, राजेंद्र भारती को आपने पूरा चुनाव हो जाने दिया, निकल जाने दिया, कल रिजल्ट आने वाला था आज, और एक दिन पहले निलंबित किया। पहले नहीं समझ पाए थे आप लोग क्या कि क्या कर रहे हैं वो अंदर? पार्टी के नेताओं ने लगातार उनसे बातचीत की, सारे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार उनके घर गए, अन्य नेता भी पहुंचे, सबकी बात हुई। अगर उसके बाद में भी कोई व्यक्ति पार्टी के प्रति काम नहीं करता तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुई और निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि जो भी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, जलेबियां, लड्डू, मिठाई और नारेबाजी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सीनियर लीडर की ओर से की जा रही है और निश्चित तौर पर ये उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से बढ़त लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। लगभग 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 4 से 5 राउंड की वोट काउंटिंग बची है और 9,000 से ज्यादा की लीड है। तो अब उनके अंदर जो उत्साह है वो अंतिम है, उनका ये मानना तय है कि चुनाव लगभग वो जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में आ रही, सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जीतू पटवारी को श्रेय दे रहे हैं। एक पोलिंग बूथ पर गए थे वो। देखिए, लगभग 253 पोलिंग बूथ पे स्वयं जीतू पटवारी जी गए हैं। ये दर्शाता है कि जो हमारा नेतृत्व कितना सक्रिय है, जो लगातार जनता के बीच में, किसानों की बात हो, महिलाओं की, युवाओं की, हर विषय पे जीतू पटवारी जी प्रमुखता से मध्य प्रदेश की आवाज बन रहा है। और जिस तरह जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि दतिया की जनता समझ चुकी है कि जो पार्टी वहां के नेता का सम्मान नहीं कर पाती, वो दतिया की जनता कैसा करेगी। 2028 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से, चूंकि 2 उपचुनाव हो चुके हैं, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अपार हमें जो समर्थन है जनता का मिला है। ये प्यार जो है बताता है कि जनता मध्य प्रदेश की जो बदलाव चाहती है, और जो अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार लगातार कर रही है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये जो जनादेश है, ये पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से बदलाव की हुई है।
ये बदलाव महाकाल की नगरी से निकलेगा और पूरे प्रदेश के आने वाले चुनाव के लिए क्या कॉन्फिडेंस में आ गई है कांग्रेस? शिवकांत पूछेगा। देकर जनता के प्यार। अच्छा, अगले आने वाले चुनाव हैं, उसको लेकर कॉन्फिडेंस है क्या अब आपको कि इसी तरीके से परिणाम आएंगे आपको? देखिए, लगातार जिस तरह से जनादेश आ रहा है मध्य प्रदेश में, यह निश्चित है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 2019 में भी वही जनादेश मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिया था, वही जनादेश पुनः 2028 में प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश कांग्रेस को देगी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को पुनः एक बार सरकार बनाएगा। स्ट्रेटेजी तो और बता दीजिए, स्ट्रेटेजी क्या रही? देखिए, जनता के बीच में हमेशा बना रहना, जनता की बात को रखना। शिवकांत पूछेगा कि आप लोगों ने कहा कि प्रशासन का दबाव रहेगा, पटवारी जी जिस तरह 24/7 ईवीएम को लेकर आरोप लगाए, वो सब कुछ तो बेबुनियाद साबित हुए। फिर अब आप लगातार प्रशासन पे आरोप लगाते रहे, ईवीएम पर भी आपके गाहे बगाहे नेता आरोप लगाते हैं। अब ईवीएम को लेकर क्या है और प्रशासन को लेकर के निष्पक्ष हुआ था कि नहीं? 2 दिन पहले ही आरोप लगाया था आपने निष्पक्ष चुनाव नहीं। ये तो आपने देखा होगा चुनाव में कि पूरा मंत्रिमंडल, स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री और लगभग आधा दर्जन उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी डर डाल के बैठे थे। लेकिन जतिया की जो जनता थी उसने सिर्फ चेहरा देखा। ठीक है, बातचीत का सिलसिला शिवकांत आप जारी रखिए। बीजेपी से दिव्या मंडल हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दिव्या जी, पहला रिएक्शन तो यही कि 9वां राउंड और लगभग 10,000 का डिफरेंस है घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी के बीच में, और दामोदर यादव भी पीछे ही चल रहे हैं जिन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दामोदर यादव को तो बीजेपी ने ही उतारा है, फंडिंग तो उन्होंने ही की है। देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव परिणाम आने के पहले ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको एक पतली गली का रास्ता अपना तैयार रखना पड़ता है कि आप कैसे बोलेंगे, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तब आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि हम बूथ कैप्चरिंग हो रही है और गलत तरीके से लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं, और हमने बूथ कैप्चरिंग रोकी। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा और हमने अधिकारियों को देखा कि अधिकारी हमको फेवर नहीं कर रहे हैं। फिर पुराना उनका ठीक रहा जो हमेशा ईवीएम को लेके विलाप होता है, वो विलाप था। मेरे हिसाब से ये पुरानी तैयारी इसलिए करी जाती है कि जब अगर हार का रास्ता हो तो अपने पास पहले से ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हम रेडी रखें। अब जब मान लीजिए अगर वो जीत की तरफ अग्रसर हो भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, तो फिर आपके पास अब तरह तरह के, अब हमारे कार्यकर्ता, अब हमारा शीर्ष नेतृत्व, अब हमारा संगठन, ये कहाँ था संगठन? तब ये भीतरघात जब आपका भारती जी करने में लगे हुए थे, जब आप मनाने में लगे हुए थे, तब कहाँ था आपका ये संगठन? 10,000 वोटों का डिफरेंस, एक बड़ा अपडेट अभी आ रहा है कि 10,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। एक रिएक्शन अविनाश जी से ले लेती हूँ। दिव्या जी, मैं अभी दोबारा आपके पास आती हूँ। अविनाश जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। अविनाश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आप लोग के लिए तो बहुत खुशी की घड़ी है और जश्न का माहौल है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। बीजेपी कह रही है अब ईवीएम, अब प्रशासन, और अब वो आरोप कहां गए? कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं तो अविनाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेश जी, कैसे देख रहे हैं दतिया का ये दंगल? सुरेश जी, एक्सपेक्टेड था क्या? ये तो कोई नहीं कह पा रहा था कि इतनी लंबी चौड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब नरोत्तम जी के स्थान पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था और जिस प्रकार का विद्रोह कार्यकर्ताओं ने किया था, उससे ये संदेश जरूर चला गया था कि ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास किया, नरोत्तम जी भी सक्रिय रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता इस बात से शायद न माना हो, कार्यकर्ता मान भी गया हो तो जो समर्थक मतदाता है उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई। और उन्होंने, क्योंकि आप ये देखिए शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों से जिस प्रकार की रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है कि नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिलने से जो नाराजगी उत्पन्न हुई थी वो मध्य तक गई, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो हमने 2 दिन तक देखी ही थी। और मैं समझता हूँ, कैसे देख रहे हैं कंपटीशन के तौर पर दामोदर यादव को?
नहीं, दामोदर यादव जी समाज के वोट लेंगे, उनको एक विशेष समाज के वोट मिलेंगे। इन समाज के वोटों का कांग्रेस को नुकसान होना था, ऐसा समीक्षकों का मत था, मेरा भी मत था। लेकिन जो भाजपा का वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गया, जो समर्थक वोट था वो, उसके कारण दामोदर जी के वोट का कोई बहुत महत्व नहीं रहा। हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में वोट लिए हैं, 12-14 हजार वोट उनको मिल सकते हैं। तो ये एक 12,000 से ज्यादा ही है। 12,000 से ज्यादा वोट उनको मिल भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी के जो 4-5 राउंड बचे हैं उनमें ये काफी स्थिति रहेगी। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की अब जो बढ़त है, उस बढ़त को घटाने की स्थिति आगे के राउंड्स में नहीं है। तो ये जीत तो कांग्रेस की तरफ चली गई। लेकिन 2 संदेश बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है, वो जो डाटाबेस पर और सर्वे के आधार पर चलने लग गई है, उसका खामियाजा मुझे लगता है दतिया में हुआ है। क्योंकि हाईकमान को यह पता चला कि नरोत्तम जी के प्रति नाराजगी है और जनता वोट नहीं देगी। लेकिन आप ये इसका अनुमान लगाना चूक गए, क्योंकि ये कार्यकर्ता का अनुमान है कि टिकट काटने की जो प्रतिक्रिया होगी और वो वर्तमान नाराजगी को कवर करते हुए कितना आगे निकल सकती है, ऐसा अनुमान लगाने में ये सब लोग फेल हो गए। और मध्य प्रदेश के मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी हो या प्रदेश अध्यक्ष जी हो, वो ये मान बैठे कि हाईकमान जो है वो कोई चेंज तो करने वाला है नहीं, इसलिए बहुत माथापच्ची की करने की बजाय सीट पहले ही भाजपा के पास नहीं है, यदि आगे नहीं रही तो कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हाईकमान को समझाने की बजाय सीट हारना ज्यादा बेहतर समझा गया। ठीक है, राहुल राज मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। राहुल राज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। हाँ, राहुल राज जी, पहले तो बहुत बधाई, कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं और वो भी 10,000 वोटों का अंतर है। और सुरेश जी भी यही कह रहे हैं कि आने वाले राउंड्स में बहुत ज्यादा फर्क शायद ना पड़े, अब ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और वो भी 10,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं। सवाल यह है कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पर कि प्रशासन का दबाव रहेगा, मतलब चुनाव में रिजल्ट आने के पहले ही कि प्रशासन का दबाव, फिर ईवीएम का घपला, मतलब अब बीजेपी राहत की सांस ले रही कि चलो अब कांग्रेस इस तरह के आरोप तो नहीं लगाएगी आगे चुनाव में। नहीं, विषय ये नहीं कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया, ये सारी बातें अगर पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाए तो प्रशासन दबाव में आता भी नहीं। जिन चीजों की आशंका थी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, जीतू पटवारी जी के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाई गई। और दतिया का चुनाव ये बता रहा है कि जनता जो भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार और पापाचार मुक्त दतिया के लिए 2023 में कांग्रेस पार्टी को अपना जनमत दिया था, पूरा जनता ने वो जनमत दिया है। देखिए, ये पूरी की पूरी जीत कांग्रेस पार्टी के संगठन की जीत है। संगठन सृजन के बाद जो पंचायत कमेटी तक और बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत हुआ, हमने हमेशा कहा कि हमारे संगठन के मुकाबले भाजपा का संगठन मजबूत है। हमने अपनी खामियों को स्वीकारा और उन पे काम किया और ये कहा था कि संगठन सृजन के बाद जो पहला चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अकेले नहीं लड़ेगा, कांग्रेस का संगठन लड़ेगा। 252 से ज्यादा पोलिंग स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घूमे और संगठन की पूरी ताकत के साथ हम ये चुनाव लड़े और उसपे आज ये परिणाम आपके सामने आ रहे हैं कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें आंकड़ा लगातार फ्लैश होते समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिव्या जी क्या कहेंगी? मतलब कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन सारी चीजों को अब जनता समझ चुकी है, अब ये चीजें नहीं चलेंगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ शब्दों के चयन को लेकर कभी कभी अति उत्साह में हम बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद उचित ना हो। अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये सब किसने करा? कभी करा था क्या? कभी हुआ था क्या? किस तरह का अत्याचार और किस तरह का पापाचार? क्या पाप हो गया वहां पर? जनता का मूड है, जनता बहुत समझदार है। अगर वो अपने हिसाब से अगर कुछ वोट दे रही है या फेरबदल कर रही है तो उसको सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करे ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शब्दों का चयन कभी कभी अशोभनीय लगता है। आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। जीत हार चुनाव में लगी रहती है। मैं माननीय अरुण जेटली जी को याद करती हूँ जब वो हमेशा कहा करते थे कि ये कोई गेम नहीं है, यहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होता है, यहाँ सिर्फ गोल्ड होता है। तो या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, बधाई देने लायक है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अगर चुनाव को लेकर अगर सीरियस रहती हमेशा, तो अगर आज हम हारने की स्थिति में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार। लेकिन इसकी वजह आप क्या समझ रहे दिव्या जी? दतिया का चुनाव, मतलब पूर्व में रह चुके गृह मंत्री जी का इलाका
उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कहा राजघराने के कैंडिडेट, फिर भी देखिए, अब इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इसको हम बोलेंगे आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन। ठीक है, मैं रिएक्शन आपसे लूंगी। जीतू पटवारी जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जीतू पटवारी जी, बहुत बधाई। घनश्याम सिंह जी 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? सब क्रेडिट आपको दे रहे। कार्यकर्ता से जब भी बात की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्रेडिट आप ही को दिया। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, क्या कहेंगे? क्रेडिट तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये दतिया की जनता का क्रेडिट है। और हमारी पूरी टीम ने जो वर्क किया है एक साथ मिलकर, एकजुटता के साथ, जिसमें हमारे सारे नेता आते हैं। हमारे दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय सीएलपी के हमारे लीडर वो उमंग सिंगार जी, हमारे कमलेश्वर पटेल वहाँ गए, दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन, सिद्धार्थ कुशवाहा एक हमारा साथी दोस्त है, उसने पूरा रणनीतिक जो जिस तरीके से जवाबदेही निभाई, और सारे परिवार के लोग बहुत सारे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सब लगे। तब जाकर दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश को मैसेज दिया कि भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार का चेहरा ये है, और उस सरकार के चेहरे को बेनकाब किया। ये जीत दतिया की जनता और मां पीताम्बरा माई के आशीर्वाद। जीतू पटवारी जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में जाकर प्रचार भी किया घनश्याम सिंह जी के लिए, आपने कई लोगों से बातचीत की, आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने वहां जनता के मूड को कैसे टटोला? क्या सुना आपने, उनका क्या कहना था? क्योंकि जो जीत रहे कैंडिडेट है उनसे ये जानना तो जरूरी है ना कि वहां किन चीजों की आवश्यकता है, या वहां की जनता आपसे कैसे कनेक्ट हो रही थी? माहौल क्या है? देश का माहौल है कि यहाँ पर हमारा बेटा बेटी शिक्षा की सुरक्षा नहीं है। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश में जेएनजी का आंदोलन हुआ और हमारी सरकार ने हमारे बच्चों को कहा है देशद्रोही है, तो उसका मैसेज था ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करप्शन है और देश की सरकार लोगों को डरा रही है, मतलब आज डर का जो माहौल है उसके खिलाफ ये आवाज। अब बीजेपी ये कह रही है जीतू पटवारी जी कि चलो अच्छा हुआ, अब ना प्रशासन के दबाव का जिक्र होगा, अब ना ईवीएम के घोटाले का या गड़बड़ का जिक्र होगा कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, क्योंकि अभी भी 50 करोड़ रुपए तो लगाए थे। ये भी गलत कि पूरा प्रशासन भी लगा था, 25 मंत्री लगे थे। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के पहले प्रहलाद पटेल, बीजेपी के अध्यक्ष तो 20 दिन चुनाव में ही रहे। पूरा प्रशासन उनका काम कर रहा था। तो ये कहना कि ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये जीत 30,000 की थी, अगर कम की हो रही है इसका मतलब है कि ये प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, परिस्थितियां वैसी हुई, बीजेपी कुछ भी बोलती है। मैं आपको ये अनुरोध बहुत विनम्रता से करना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन ने अपना काम किया, जो था वो करते हैं। तो दतिया की जनता को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलाव का जो नींव का पत्थर रखा है, अब वो 28 में जाके भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करेगा। राजेंद्र भारती पर जो मामले लगे जीतू पटवारी जी, उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कांग्रेस के लिए कि अपनी छवि को साबित करने की। आपके नेतृत्व में पार्टी ने वो साबित कर दिया, आप ये मान रहे हैं? नहीं, बात नेतृत्व की नहीं है। नेतृत्व तो ठीक है, मुझे जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की है। अब तो मान लीजिए जीतू पटवारी जी, आपके नेतृत्व में जीत रही है, मतलब आगे है घनश्याम सिंह जी। सामूहिक प्रयास होते हैं, किसी एक व्यक्ति को श्रेय न मिल सकता है, न देना चाहिए, न लेना चाहिए। ये सब कार्यकर्ताओं की जीत होती है, पूरी पार्टी में जनता जनार्दन होती है। अगर चुनाव में जिताती जनता है तो जनता को श्रेय है इसका। बूथ संवाद, चुनावी सभाएं, राजनीतिक बैठकें, ये सब आपने किए हैं। जीतू पटवारी जी से हमारा संपर्क टूट गया और आप सुन रहे थे जीतू पटवारी को न्यूज 18 पर। घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है और 10,000 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए, 9वें राउंड की जो काउंटिंग है वो, और लगातार जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ही ये मेहनत है जो रंग लाई है, मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकता। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आप अब तो क्रेडिट ले ही लीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन, हमारे तमाम बड़े नेता, आला कमान, सबकी मेहनत है, उन्होंने यही कहा। और अब एक बड़ा अपडेट आपको दे दें जीतू पटवारी ने क्या क्या कहा है। इस बीच बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं। चुनाव से जुड़ा ये अपडेट, कांग्रेस प्रत्याशी 9,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे है।
नौवें राउंड में घनश्याम सिंह को 45,000 से ज्यादा वोट। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। राहुल राजीव जीतू पटवारी ने यही कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हमारे रहे उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं, कोई अकेले क्रेडिट लेगा नहीं, लेकिन हाँ इसका प्रभाव आगे बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक रिएक्शन अभी आपसे लूं, लेकिन शिवकांत आचार्य हमारे साथ नजर आ रहे हैं। शिवकांत, क्या हलचल वहां पर, क्या माहौल? जीतू पटवारी की तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको माहौल बता दूं, ढोल नगाड़े कांग्रेस कार्यालय में बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी और जीतू पटवारी की तस्वीर है और पूरे उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता डांस भी करते हुए आपको नजर आएंगे और ढोल बजवाते हुए नजर आएंगे। दरअसल सब लोग इसको जीतू पटवारी और राहुल गांधी की जो युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको श्रेय दे रहे हैं। और इतनी भीड़ आपने देखी, अभी तक नहीं देखी होगी, पिछले कुछ दिन में ढोल बजवाए गए हैं।